हम कुछ भी ग्रहण करते हैं, कुछ ऐसा ग्रहण करते हैं जो खाने से हमें एनर्जी मिलती है, और क्या सारी चीजें खाने से ही एनर्जी मिलती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोषण। तो इस वीडियो में हम जो है आज पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 विज्ञान में पार्ट 5 जैव प्रक्रम और पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में, और न्यूट्रिशन यानी पोषण के कार्य, पोषण के प्रकार, और स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बाद में अपनी सुविधा के अनुसार प्ले लिस्ट में जाकर बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि पोषण क्या होता है। जो भी चीज हम ग्रहण करते हैं, छोटी छोटी हो ज्यादा ज्यादा हो, वो सारी चीजें जो है वो पोषण कहलाती हैं, यानी हमारे शरीर में कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ काम करती हैं, इसीलिए उसे हम पोषण कहते हैं। तो बारे में अध्ययन करते हैं, चलिए बताते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए, पोषण को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रिशन, यानी जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने, यानी जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं यानी खाते पीते हैं उसके लिए भोजन प्राप्त करने, और फिर क्या करते हैं, उसको भोजन जो ग्रहण कर लिया उसे पचाने के बाद में उसे अवशोषित करते हैं। अवशोषित क्यों करते हैं? क्योंकि खाना डायरेक्ट हमारे पूरे शरीर में नहीं दौड़ता है, उसको अवशोषित किया जाता है, उसे हमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है, यानी तत्वों में बदला जाता है। उन तत्वों को ब्लड की सहायता से पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम किया जाता है, उसी को हम कहते हैं अवशोषित करना। ठीक है। तथा शरीर में क्या होती है, उसके बाद में वृद्धि होती है, और जो हमें ऊर्जा मिलती है वो दिन भर हमें कार्य करने का काम करती है। और जो शरीर में दिन भर टूट फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए भी जो उपयोगी करने की जो प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। याद रखना कि भोजन को प्राप्त करने, उसे पचाने, उसको अवशोषित करने, शरीर में वृद्धि करने, ऊर्जा प्राप्त करने, मरम्मत करने की जो प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया को हम जो है वो पोषण कहते हैं। आगे देखिए, हर जीवित प्राणी को जीवित रहने के लिए या बढ़ने के लिए, नहीं लंबाई चौड़ाई आगे बढ़ने के लिए, या दिन भर कोई भी कार्य करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण के अगर बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। और इसमें भी संतुलित आहार, यानी हर मात्रा जो है वो बॉडी के अंदर जानी चाहिए। बराबर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जितनी जरूरत है हमारे शरीर के अंदर, प्रोटीन, वसा और फाइबर यानी रेशे हमारी बॉडी के अंदर लगातार जाते रहने चाहिए, जिससे हमारी दिनचर्या है जो लगातार चलती रहे और शरीर में जो है हर किसी भी तत्व की कमी ना हो। उस सब प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम पोषण कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पोषण के प्रमुख कार्य कौन कौन से? सबसे पहला पोषण का कार्य होता है वो है ऊर्जा प्रदान करना, यानी दिन भर हम कार्य करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किससे मिलती है? ऊर्जा मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से। ये भी याद रखना है कि ऊर्जा का स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें चावल से, मतलब आलू से, जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट ही हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। अब क्या होता है, देखिए, भोजन से शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है, जैसे कि हम चावल, चलना, दौड़ना, पढ़ना, सांस लेना, या दिन भर की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो हमें जो है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती हैं। इसलिए दिन भर में हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा खानी चाहिए। जैसा काम होता है, जैसे मजदूर होते हैं जो बहुत सारा काम करते हैं, उनके लिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, और जो लोग ऑफिस पर काम करते हैं जिनका दिमाग काम ज़्यादा करता है उनके लिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम चलेगी, लेकिन बाकी जो चीज़ें प्रोटीन है वो चीज़ें उनको लिए ज़्यादा जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला काम है शरीर की वृद्धि करना, यानी शरीर की वृद्धि के लिए क्या चीज़ जरूरी होती है? वो है हमारी प्रोटीन। प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि के लिए, और शरीर में जो मरम्मत होती है, टूट फूट होती है, उस मरम्मत को लिए जो है वो प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। जितनी भी दालें होती हैं उनमें हमारे लिए प्रोटीन होता है। ठीक, पोषण शरीर की ऊंचाई यानी लंबाई कह सकते हैं, ठीक है, वजन यानी कि वेट बढ़ाना होता है, और कोशिकाओं की वृद्धि के लिए सहायता करता है। और वजन बढ़ाने के लिए हमारे लिए जरूरत दिया है वो है वसा यानी फैट बढ़ाता है, और ये तेलीय चीज़ों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तेलीय चीज़ों में क्या होता है? वसा होता है, वो हमारे लिए वजन बढ़ाने का काम करता है, यानी फैट बढ़ाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है शरीर की मरम्मत करना, और शरीर की मरम्मत करने का काम कौन करता है? वो करता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो शरीर की मरम्मत करने का काम करता है, और सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है सोयाबीन में। सोयाबीन में जो है सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो क्षतिग्रस्त ऊतकों और कोशिकाओं की मरम्मत पोषण द्वारा होती है, और वो पोषण का तत्व है उसका नाम है हमारा प्रोटीन। यानी जो पोषण लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है,
खनिज लवण भी होते हैं, और साथ में जो है वो हमारे लिए रेशे भी होने चाहिए, क्योंकि वो पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। इन सब चीज़ों को मिलाकर ही पोषण बनता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है रोगों से रक्षा करना। अब रोगों से रक्षा करने का काम कौन करता है? वो करता है विटामिन। विटामिन करते हैं, और विटामिन सबसे अधिक मात्रा में किस में होते हैं? वो होते हैं फल में। इसलिए मौसमी फल जो जिस मौसम में हो उसी मौसम के फल जरूर खाने चाहिए, उससे जो है हमारे लिए रोगों की लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। खनिज लवण जितने भी हम खाते हैं, तत्व जितने भी खाते हैं, आयरन वगैरह ये सब चीज़ें, कैल्शियम पोटेशियम वगैरह सब चीज़ें, और साथ में जितने विटामिन होते हैं ये शरीर के लिए प्रतिरोधक क्षमता का प्रदान करते हैं, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये है हमारे पास शरीर के कार्य को नियंत्रण करना, यानी बॉडी के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उन सबको नियंत्रण करता है, और इन सबको नियंत्रण करने का काम हमारा करता है मस्तिष्क। ठीक, आगे देखते हैं हार्मोन्स। हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर की क्रियाओं को बढ़ाने का काम करते हैं, लंबाई चौड़ाई वगैरह सब चीज़ों को, वो हार्मोन्स होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं। एंजाइम्स का काम होता है भोजन को, यानी खाने को कह सकते हैं, या भोजन को पचाने का काम करते हैं। पचाने का काम करते हैं। कौन करता है? एंजाइम जो है वो खाने यानी भोजन को पचाने का काम करते हैं, तथा शरीर की विभिन्न क्रियाओं पोषण से नियंत्रित होता है। यानी अगर हमारे अंदर भोजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? कमजोरी आ जाएगी, जिससे हमारे शरीर का नियंत्रण जो है वो छूट जाएगा, यानी कमजोर हो जाएंगे, तो हम चक्कर आके गिर भी सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, अगर हम अच्छा स्वस्थ भोजन खाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो इसमें सारे तत्व उपस्थित होंगे, तो हमारे शरीर में सुचारू रूप से सारे काम चलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे हमारे पास में पोषण के तत्व हैं। देखिए कि भोजन में उपस्थित आवश्यक तत्वों को पोषण तत्व कहते हैं, और ये पोषण तत्व हैं। जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या देता है हमारे लिए? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है हमारे लिए ऊर्जा, और ऊर्जा से क्या करते हैं हम? दिन भर कार्य करते हैं। तो ये जो रोटी चावल लिखा है, रोटी चावल है, बहुत सारे तत्व जो हैं जिनसे हमें क्या करते हैं, क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आलू वगैरह भी जो है इसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो इससे हमें मिलती है ऊर्जा। इसके बाद आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन का काम है शरीर में वृद्धि करना, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ाना। उसके बाद में क्या है? शरीर की मरम्मत करना। ये क्या होता है? इसमें दाल में, दूध में जो है वो क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। और मांस में भी, याद रखना, मांस में भी अधिक मात्रा में जो है वो प्रोटीन मिलती है। अंडे वगैरह में भी प्रोटीन मिलती है। आगे आते हैं वसा। क्या है? वसा है ऊर्जा का संग्रह, यानी जितना वसा हमारे लिए होगा, जैसे घी तेल वगैरह में क्या करते हैं, तो ये ऊर्जा को क्या करते हैं? संग्रह करते हैं, इकट्ठा रखते हैं, और समय समय पर हमें ऊर्जा देते रहते हैं, जिससे दिन भर हम काम करते रहते हैं। आगे आता है विटामिन। विटामिन का काम क्या है? विटामिन जो है वो रोगों से रक्षा करता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, और रोग होने नहीं देते हैं, और ये मिलते हैं सभी फलों और सब्जियों से मिलता है विटामिन। आगे आते हैं खनिज लवण। क्या है? खनिज लवण क्या करता है? ये शरीर का निर्माण करता है, यानी शरीर को वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है। प्रोटीन और हमारा खनिज, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ठीक है, ये सारे तत्व जो होते हैं वो हमारे खनिज लवण होते हैं, जो हमारे शरीर के निर्माण में काम करते हैं। अगला आता है जल। क्या करता है? देखिए जल बॉडी में शरीर की क्रियाएं होती हैं, जैसे पानी बोलते हैं इसके लिए। ये होता है शरीर में जो है नियंत्रण रखता है, यानी खून में जो है मात्रा होती है वो क्या होता है? पतला होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो खून में जो है वो पानी जो है वो उसको नियंत्रण करता है, तापमान को नियंत्रण करता है, खाने को पचाने में भी सहायता करता है, और शरीर के अंदर से जो अपशिष्ट पदार्थ बाथरूम के रास्ते से बाहर निकलते हैं वो भी ये जो है पानी ही, यानी जल भी इसके काम करता है। आगे आते हैं, अगला है रेशा। रेशा यानी फाइबर। फाइबर का काम क्या है? पाचन में सहायता करता है, जिसे बोलते हैं सलाद। जितने भी सलाद होते हैं वो सारे सलाद जो है वो रेशे होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने से पहले हमें जो है सलाद खाना चाहिए। सलाद क्या करता है? पूरे पेट को पाचन सही करता है और आराम से भोजन को पचाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई कमी दिखे आपके लिए तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमी लिख सकते हैं, ताकि हम उसे आगे सुधार कर सकें। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है हमारे पास पोषण के प्रकार। क्या है? देखो तो पोषण के दो प्रकार हैं, मुख्यतः पोषण के दो प्रकार होते हैं। मुख्यतः पोषण दो प्रकार का होता है। पहला है हमारा स्वपोषी पोषण, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा है हमारा परपोषी पोषण, या कहते हैं इसका नाम दूसरा है विषम पोषी, यानी हेट्रो
ट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक याद रखना, दो प्रकार के पोषण हैं, एक है स्वपोषी पोषण, एक है परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण सभी जानते हैं, हरे पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और बाकी जितने भी ये जीव जंतु सब आते हैं वो सब आते हैं परपोषी यानी विषमपोषी आते हैं, जो उन हरे पेड़ पौधों पर अपना भोजन निर्भर करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा स्वपोषी पोषण, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे और शैवाल जो हैं ये जो है वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बाद में अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। अगला आता है, देखिए अगला है हमारा स्वपोषी पोषण में ही है। जैसे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पूरी रिएक्शन लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से लेते हैं हम खनिज लवण यानी कि जल, और सूर्य से लेते हैं प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य के प्रकाश लेने के बाद में जो पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, उससे जो है हमारा बनता है ग्लूकोज। क्या सूत्र होता है ग्लूकोज का? C6H12O6 यानी कि C6H12O6, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। और साथ में निकलती है ऑक्सीजन गैस O2, ये ऑक्सीजन गैस निकलती है जो वातावरण में चली जाती है, जिसे हम ग्रहण कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। अब ये संतुलित नहीं है, यानी ये कंकाली रासायनिक अभिक्रिया है, इसे हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं। देखो यहाँ कार्बन कितना है 6, वो सॉरी 1, यहाँ कार्बन कितना है 6, तो यहाँ हमने गुणा कर दी किससे? 6 से, तो कार्बन हमारे 6 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 दूनी 12, यहाँ पर 1 ही है। हाइड्रोजन कितने यहाँ देखो 12, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन 2, तो यहाँ किससे गुणा कर दिए? 6 से, तो 6 कितने हो गए? 6 दूनी 12। अब क्या करना है? ऑक्सीजन देखना। देखो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ हो गए और 6 यहाँ हो गए, कितने हो गए? 18 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर है हमारे पास 6, तो यहाँ 6 से गुणा कर दी, 6 दूनी 12, 12 और 6 कितने हो गए? 18। अब हमारी अभिक्रिया जो है संतुलित हो गई। ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में 6 से गुणा करेंगे, जल में 6 से गुणा करेंगे और यहाँ ऑक्सीजन में 6 से गुणा करेंगे, और ये जो ग्लूकोज है यही हमारे जो पेड़ पौधे बनाते हैं अपना भोजन निर्माण करते हैं, जिससे पेड़ पौधे जो हैं वो विकसित होते यानी बड़े होते चले जाते हैं। तो ये हमारा है स्वपोषी पोषण। अब बढ़ते देखिए परपोषी पोषण में। देखिए हाँ स्वपोषी पोषण ही है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। देखो स्वपोषी पोषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है प्रकाश स्वपोषी, यानी प्रकाश से लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। देखिए जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है वह उदाहरण है जैसे हरे पेड़ पौधे और शैवाल हो गए। और दूसरा कारण क्या है? जो रासायनिक स्वपोषी हैं। ये कौन से स्वपोषी होते हैं? जो रासायनिक स्वपोषी होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसमें कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो स्वपोषी होते हैं और बाकी जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं हमारे परपोषी होते हैं। तो याद रखना, कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो स्वपोषी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो रासायनिक स्वपोषी होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया करके अपनी ऊर्जा बनाते हैं, इन्हें भी हम स्वपोषी कुछ बैक्टीरिया कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए परपोषी में या परपोषी या विषमपोषी में। देखिए जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं अपितु वे दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परपोषी या विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य है, पशु हैं, कवक हैं और बाकी बैक्टीरियाज हैं, ये सारे चीज़ें क्या हैं? ये हमारे परपोषी हैं। ये हरे पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो इन्हें हम जो है वो परपोषी कहते हैं। बाकी इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, जाकि पोषण वगैरह और चीज़ें लेकर आएंगे हम, पाचन वगैरह। तो अगर आप धीरे धीरे रहेंगे तो लगातार आपको इस चैनल पर वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। कोई भी कमी देखे तो आप प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कर लिखेंगे, ताकि हम उसे धीरे धीरे करके दूर कर सकें। अगर आपको स्पीड तेज लगे तो आप सेटिंग में जाके स्लो कर सकते हैं, और स्लो लगे तो आप फास्ट कर सकते हैं। अपने शुद्धाक्षर पढ़ सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर अपने शुद्धाक्षर विजिट कर सकते हैं। जो चीज़ देखनी है आपके लिए वो वहाँ देख सकते हैं। इसी साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का हृदय से